मलाना में डैम फटने के कारण चौहकी, बलाधी, पोहल गांव के ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है, जिसमें दर्जनों मकान, देवता के 3 मंदिर, खेत खलियान, बाग बगीचे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने 6 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन और सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कुल्लू को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। इस दौरान उपायुक्त कुल्लू ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 3-4 दिनों के भीतर ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। डीसी मैडम के पास अपना चौकी गांव में प्रस्ताव देने आए थे, जो 1 तारीख को मलाना 2 और के गेट छोड़ने से और मलाना बंद के डैम फटने से जो हमारा भारी नुकसान हुआ गांव में, जमीनों का, खेतों का और जो घर बह गए उसमें। तो आज दिनांक 7-9 हो गए जी, 1 महीना 6 दिन हो गया, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना प्रशासन द्वारा हुई है, ना सरकार द्वारा हुई है, ना ही तो प्रोजेक्टों द्वारा हुई है। इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पर डीसी मैडम के पास आना पड़ा। आज हमने प्रस्ताव दिया है, इसके लिए हमने जो है डीसी मैडम जी ने सोमवार मंगलवार तक का जो टाइम मांगा है। तो अगर ये इन दिन तक नहीं होता तो हमको मजबूरन जो है धरने में उतरना पड़ेगा, सभी गांव वासियों को और युवक मंडल को भी। जब तक हमारे ये मुद्दे में कोई हल नहीं निकलता है, इसमें कोई बातचीत नहीं होती, कोई वार्तालाप नहीं होता है, तो हमें जब तक हमारा इस मुद्दे पे काम नहीं होता तो हम प्रोजेक्ट के, दोनों प्रोजेक्टों के, मलाना 2 के भी, मलाना 1 के भी, उनका काम को भी हम रोकेंगे। इसके जिम्मेवार प्रशासन रहेगा, सरकार रहेगा और साथ में ही दोनों कंपनियां रहेगी। ये है जो हमारे इस बाढ़ में मंदिर चले गए हैं, उनका निर्माण किया जाए, दोनों तरफ कंक्रीट वॉल लगा के दी जाए, आरसीसी कंक्रीट वॉल लगा के दी जाए, और जो हमारे घर बह गए हैं, चौकी, बलाती, इसका पूर्ण मुआवजा दिया जाए, जो जमीन चली गई है उसका मुआवजा दिया जाए, जो फसल है फसलों का मुआवजा दिया जाए, पेड़, सेब के पेड़ है, कोई जापानी के पेड़ है, कोई उसमें हमारी सब्जियां, इसका मुआवजा दिया जाए, और भूमि को कृषि योग्य बना कर दिया जाए। जो भूमि बची हुई है उसमें भी रेत और पत्थर भरा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि कंपनी द्वारा इसका भी जो कृषि योग्य बना के दी जाए। तो अभी तो कई ऐसे हो गए हमारे गांव में कि उनके पास बीजने के लिए खेत ही नहीं रहे, वैसा भी हो चुका, खेत ही बिल्कुल नहीं रहे कि एक 2 खेत थे, वो कृषि योग्य बनाने तक जो है वो खाएंगे क्या। हम चाहते हैं तब तक भी जो, जब तक कृषि योग्य कंपनी बना के नहीं देती तब तक उनको जो है सालाना जो मुआवजा बनता वो पे करते रहे, जब तक वो कृषि योग्य नहीं बनती है। जब कृषि योग्य बनती है तो फिर किसान अपने आप जो है वहां पे फसलें उगाना शुरू करेगा। तो यही है हमारा विषय का। पानी का भी अभी तक ये है, पानी का हाल तो आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी तो अभी तक एक काम, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं काम किया गया, ना आईपीएच द्वारा किया गया। आईपीएच को फोन करना था, हमने टेंडर की है, टेंडर भी अभी तक कोई नहीं है। हम कंपनी वालों के पास, कंपनी वालों ने हमारे को टेम्परेरी प्लास्टिक पाइप दी थे, वो सक्सेस नहीं हुई, वो फट चुकी है। तो इसके बाद फिर आईपीएच ने कहा, आईपीएच के बाद हम पिछले कल कंपनी वालों के पास गए तो उनका जो प्रस्ताव आया कुछ, उसका कोई उतना 30 लाख का मुआवजा किया उन्होंने कि 30 लाख जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है हम ये अपना आईपीएच कार्य शुरू नहीं करेंगे। जबकि हमें लगता है कि अगर गांव वालों को पानी देने की बात है, उसका जो वहां पे कार्य होना है, तो हमें 30 लाख का लग नहीं रहा, क्योंकि वहां तो 10-12 लाख से वो काम होना चाहिए। तो प्रशासन खाली जीआई पाइप जो कि सॉलिड जिंदल की जीआई पाइप आएगी, उसमें भी इतना ही लगेगा। ये डिले किस कारण कर रहे हैं, किस कारण गांव वासियों को गुमराह कर रहे हैं, अपना इस युवक मंडल को गुमराह कर रहे हैं, किस मोड में ले जा रहे हैं, कौन सा इनके ऊपर प्रेशर है, किसका प्रेशर पड़ रहा है, हमें इस चीज को कोई मालूम नहीं है। इसलिए हमारा डीसी मैडम के पास है, इनसे हमने टाइम मांगा है कि जो हमारी मुद्दे है इनके ऊपर हमने प्रस्ताव दिया इनको आज युवक मंडल द्वारा और समस्त गाँव वासियों द्वारा। तो इन्होंने हमारे को सोमवार तक का टाइम दिया, मंगलवार तक का टाइम दिया, तब भी नहीं होता है। तो फिर हमने कहा कि हम रोड में उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। किसके लिए? जब तक हमारी पूरी कार्रवाई नहीं होती है जारी रखेंगे, जब तक हमारा काम ग्राउंड जीरो में काम शुरू नहीं होता है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।